खुदावंद तेरा शुक्र है। आमीन। आई जोरदार तालियां बजाएंगे इसकी प्रेजेंस हजूरी और उसके जलाल के लिए, फतेहमंद के लिए शॉट करेंगे। राबाला ज़राबारा कराकलाबा ज़ीरो। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप गॉड। दरअसल आज बड़ा अजीम दिन है। आज का दिन कलीसिया की पैदाइश का दिन है। हम कल एक बात कर रहे थे कि यूहन्ना की इंजील में लिखा 4 बाब में कि निजात यहूदियों में से है। निजात, यीशु मसीह ने सामरी औरत को कहा, पर निजात सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है। यही आज के दिन हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। निजात पूरी दुनिया के लिए है। हुआ क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। पूरा जब आप पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम और खुदा खुद सिर्फ कौम बनी इसराइल के साथ है। इर्द गिर्द की भी दुनिया है, लोग हैं, ना उनमें से कोई नबी है, ना खुदा की तवज्जो उनकी तरफ है। खुदा नबी चुन रहा है, खुदा अपने लोगों को चुन रहा है, खुदा अपने लोगों की रहनुमाई कर रहा है। बनी इस्राएल के साथ है। खुदा की तवज्जो सिर्फ बनी इस्राएल के साथ है, कौन बनी इस्राएल के साथ है। उसके बाद खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा और जब उसने जमीनी खिदमत पूरी कर ली और जब वो आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने एक हुक्म दिया कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम्हें रूल कुद्स ना मिले। और उसके साथ यह भी एक हुक्म दिया कि जब तुम रूल कुद्स पाओगे तो तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब गौर से सुनिए मेरी बात। पहले जो मंसूबा था यरूशलेम तक है, कौम बनी इस्राइल तक है, एक खास इलाका तक है। जदों रूल कुद्स दा नज़ूल हो गया है तो फिर मंसूबा दुनिया की इंतहा तक है। कम लोगों को मेरी बात समझ आई। अगर ये दिन ना होता तो हम आज यीशु की प्रस्तुति ना कर रहे होते, क्योंकि रूल कुद्स के बगैर दुनिया की इंतहा को छूना नामुमकिन था। रूल कुद्स के बगैर पूरी दुनिया में निजात का पैगाम लेकर जाना, अंजील सुनाना नामुमकिन था। आज सिर्फ यहूदियों में यीशु की मनादी नहीं हो रही, बल्कि आपके इर्द गिर्द चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जहां कहीं दुनिया है वहां पर हालेलुया का नारा लग रहा है। लोग गैर ज़बानों में दुआ कर रहे हैं, लोग खुदा की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, पाकरू की हजूरी है, लोग पाकरू के तजर्बात कर रहे हैं। ये सिर्फ इस दिन की बदौलत हुआ। अब खुदा का मंसूबा पूरी दुनिया के लिए है और होली स्पिरिट पाकरूज है, वो हर ईमानदार के लिए है, बशर्ते कि कोई इसे लेना चाहे, इसे पाना चाहे। और अगर आज तक पूरी दुनिया में अंजील की मनादी नहीं हो पाई तो उसकी वजह भी कलीसिया है। थोड़ा सा हो सके तो सही करें, क्योंकि कलीसिया ढीली डाली है। कुछ लोग समझते हैं ठीक है, जो दुआ कर रहे हैं वो करते रहे, हम तो ऐसे बैठने आए हैं। कुछ लोगों को पाकरू पाने की ख्वाहिश ही नहीं है, कुछ लोग होली स्पिरिट को तजर्बा नहीं करना चाहते, और कुछ लोग रूल कुद्स की अहमियत और उसकी वैल्यू को जानते नहीं, ना जानना चाहते हैं। मैंने पिछले संडे मनादी की थी कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें एक दूसरा मददगार
तुम। खुदा यीशु मसीह जब बियाबान में आजमाए गए और उसके बाद जब वो वापस मनादी के लिए गए, तो कलाम में लिखा है वो रूह कुदस से भर गया। और बारहा लिखा है वो रूह की हिदायत से बोल रहा है। और फिर लिखा है रूह उसकी यानी यीशु की रहनुमाई कर रहा है, रूह यीशु के साथ है। और फिर रोमियो में लिखा है जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। विदाउट होली स्पिरिट, पाकरू के बगैर ना प्रस्त शय, वो सिर्फ गाना है। पाकरू के बगैर कोई दुआ नहीं है, क्योंकि पाकरू जानता है, वो हमारे दिल की तय को भी जानता है और खुदा की मर्जी को भी जानता है। होली स्पिरिट हमारी रहनुमाई करता है अगर हम होली स्पिरिट को मौका दें तो। आए एक हवाले को देखिए जरा, इमाल की किताब खोलिएगा जरा। दो बाब 4 आयात का मैं तिलावत करूंगा आपके सामने। इमाल 2 बाब पहली 4 आयतें मुकद्दसा। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और वो उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और इन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए, और गैर ज़बानें जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी। ये 120 लोगों की जमात थी। यूनानी में पेंटा कहते हैं 50 को। यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के 50 दिन बाद रूह कुदस का नज़ूल कलीसिया के ऊपर ज़ाहिर होता है, नाज़िल होता है। और बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिन अपने शिगिर्दों के साथ और जमीन पर जलाली बदन में रहे। और कितने दिन? 40 दिन जमीन पर रहे। और आप सबका मैथ बड़ा जबरदस्त है, तो कितने दिन के बाद फिर पाकरू का नज़ूल हुआ? हाँ जी, 10 दिन बाद। आसमान पर जाने के बाद 10 दिन बाद दी होली स्पिरिट का नज़ूल होता है। और वो हुक्म के मुताबिक वो बैठे हैं, वो दुआ कर रहे हैं, और वो दुआ इस अंदाज से कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि कब ये वाकया होगा, कब वो उस सारे सिनेरियो को का तजर्बा करेंगे जिसका वादा खुदा यीशु मसीह ने किया था। अब एक और पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न ये है कि यीशु मसीह की सारी जो वाकयात हैं उसका पकड़वाया जाना ईद फसह के दिन, उसका मुर्दों में से जिंदा होना, पहले फलों की ईद। ये वाकयात को जरा गौर करना है, आपको समझ आएगी कि किस तरीके से खुदा काम कर रहा है और वो अपने वादों का किस कदर पासदार है। जब वो पकड़वाया गया ईद फसह, और आप सब जानते हैं कि ईद फसह कौम बनी इसराइल क्यों सेलिब्रेट करती थी। वो उस यादगारी में जब वो कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी से खुदा ने उनके पुलोठों को बचाया था, वो फसह मनाते थे। और यहां पर यीशु मसीह खुद फसह का बड़ा बनता है। और उसके बाद वो 3 दिन मरने के बाद, दफन होने के बाद, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होता है।
और पहले फलों की ईद वो सेलिब्रेट करते थे कि वो फलों को लेकर हैकल में लेकर जाते थे। और इस तरफ से अब यीशु जिंदा हो चुका है। उसके बाद होली स्पिरिट का नज़ूल होता है। फसल काटने की ईद वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और खास त्योहार के ऊपर पाकरू जो है वो कलीसिया के ऊपर ज़ाहिर होता है, नाज़िल होता है। खुदावंद यीशु मसीह अपना वादा जो अपने शिगिर्दों के साथ, अपनी कौम के साथ, कलीसिया के साथ करके गए थे, वो वादा पूरा करते हैं। एक और ईद वो मनाते हैं इस ईद के बाद भी यहूदी। ये सीक्वेंस समझ रहे हैं कि यीशु मसीह का पकड़वाया जाना ईद फसह के दिन और उसके बाद उसका मुर्दों में से जिंदा होना, पहले फलों की ईद वो सेलिब्रेट करते हैं। और रूल कुदस का नज़ूल जो है वो फसल काटने की ईद के साथ। अगर आपने ईदों का मुताला करना है तो अहबार की किताब आप देख सकते हैं, 6 बाब, आपको सारी ईदों की तफसीर वहां मिल सकती है। एक और वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, नरसिंगा फूंकने की ईद यहूदी सेलिब्रेट करते हैं और वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे महीनों के हिसाब से सितंबर में आती है। और बाइबल के मुताबिक नरसिंगा कब फूंका जाएगा? जो बाइबल पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह कलीसिया को लेने तो नरसिंगा फूंका जाएगा। और बहुत से ईमानदार, मैं एक खादम की गवाही सुन रहा था, कहता मेरी गड्डी च सनरूफ है और खास तौर पे सितंबर के महीने में मैं रेडी रहता हूं कि किसी भी वक्त तो ऐसे शायद सनरूफ से मैंने निकल के खुदा को जाना पाए। बात समझ आ रही? नरसिंगा फूंकने की ईद, ये सारी ईदों का तसलसल है, जुड़ा हुआ है सब कुछ यीशु मसीह की सारी इवेंट के साथ। और खुदा हर एक चीज को बड़ी तरतीब के साथ हमें यहां पर करता हुआ नजर आता है। और जब खुदा ये कर रहा है और उसके बाद खुदा ने वादा किया कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ रूल कुदस पाओगे, एक और गल नाल की थी कि ਤੁਸੀਂ कुव्वत पाओगे और कुव्वत पाकर तुम क्या करोगे? यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब बहुत सारी कलीसियाएं इसको थियोलॉजिकली बड़ा अच्छे से बयान करती हैं, गवाह भी बनती हैं, लेकिन वो पाकरू की जो हजूरी है, जो पाकरू का एक्सपीरियंस है फिजिकली, उससे गाफिल है। वो उसका एक्सपीरियंस नहीं करती, ना ही करना चाहते हैं। वो कहते हमें बड़ी समझ है। ये भाई जड़े ने इन्होंने समझ नहीं है, ये शायद बाइबल पढ़ते नहीं। लेकिन ये जो चर्च है, हम गवाह भी हैं, हम समझते भी हैं, लेकिन हमें ये समझ है कि रूल कुदस की हजूरी के बगैर ना बंधन टूटते हैं, ना आंसू गिरते हैं, ना लोग तौबा करते हैं, ना लोग प्रसस को एंजॉय करते हैं, ना लोग कलाम को कबूल करते हैं, ना दिलों पर चोट लगती है। इट इज ओनली विद द होली स्पिरिट। ये सारी चीजें, ना जिंदगियां बदल सकती हैं पाकरू के बगैर। और इस चर्च में हम गवाह भी हैं और हम जिंदगियों को तब्दील करने की कोशिश भी करते हैं। इट इज बैलेंस। यूहन्ना की इंजील जब हम पिछले संडे मैंने कोशिश की थी कि हम रूल कुदस के मुतालिक सीखें, तो खुदा ने वादा किया था कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें होली स्पिरिट दूंगा। आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द होली स्पिरिट? खुदा का रूह है, खुदा है, खुदा बाप है, खुदा बेटा है, फिर खुदा रूह है। और वो शख्सियत है, जिस तरह यीशु मसीह शख्सियत है। वो सिर्फ एक पावर का नाम नहीं है,
वो जज्बात भी रखता है, वो फीलिंग भी रखता है। और अगर वो खुद जज्बात और फीलिंग रखता है तो हमारे दुख और दर्द को भी फील करता है। और कलाम में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर दुआ करता है और वो हमें दुआ करना सिखाता है। That's the Holy Spirit work. अय्यूब के सहीफे में लिखा है 32:8 में, लेकिन इंसान में रूह है और कादरे मुतलक का दम खिरद बख्शता है। इंसान में रूह है और कादरे मुतलक का दम यानी होली स्पिरिट जो है हमें समझ बख्शता है। अगर किसी शख्स को अपनी पहचान समझ आ जाए, वो ये जान जाए कि मैं किस कदर फानी हूं, ज़बूर 39 की तरह ज़बूर 19 कहता है खुदावंद कुछ ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं और ये भी पता कर लूं कि मैं किस कदर फानी हूं। अगर कोई शख्स अपनी हैसियत, अपनी वैल्यू का अंदाजा कर ले मैं क्या हूं, तो ये पाक रूह का काम है, ये होली स्पिरिट का काम है कि वो आपके अंदर है और वो आपको बता रहा है कि ये बदन है, ये वीक है, but the Holy Spirit is forever. यूहन्ना 6 उसकी 63 आयत में लिखा है। अब बाइबल खोलना चाहिए, खोलिएगा ताकि हम समझ सकें व्हाट इज होली स्पिरिट। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। जिंदा करने वाली तो बोलते रूह है, जिस्म से कुछ फायदा। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। अगर आप चारों अंजील, पूरी अंजील का मुताला करें या पैदाइश से लेकर मकाशफा तक बाइबल का मुताला करें तो एक चीज बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो जाएगी कि दरअसल होली स्पिरिट ही जिंदगी है। पाक रूह ही जिंदगी बख्शता है। पाक रूह के बदौलत ही चीजें जिंदा की जाती हैं। रोमियो में बड़ा वाज़ेह और क्लियर लिखा है कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया वो रूह तुम्हारे अंदर बसा ते जे है तो जदों यीशु आएगा वही रूह कुदस साड़ियां मुर्दा हड्डियां नूं फिर तो जोड़ेगा, उन्हां उत्ते मांस भी लियाएगा, फिर वो अपना दम हिजकिय्याह की किताब की तरह फूकेगा और फिर वो होली स्पिरिट हमें जिंदा करेगा। आमीन। बशर्ते कि वो रूह कुदस आपके अंदर है। आमीन। लूका 11:13 जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, बस जब तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। सुनो हुण गल, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की पर मैंने होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस नहीं किया। अरे आपकी कोशिश ही होली स्पिरिट का सबूत है कि आप उसको पाने की जस्तजू कर रहे हो। आमीन। क्योंकि यीशु का वादा है कि जब तुम बड़े होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। और जब शिगिर्दों ने रूह कुदस को पा लिया अब तब्दीली क्या आई है जरा देखिएगा। डिले काम करें बेटे। जो उन्होंने 12वां शिगिर्द चुनना सी तो क्या गया है कि शर्त रखी गई कि कोई शख्स यीशु मसीह के खिदमत यानी बपतिस्मा लेने से सऊद फरमाने तक यानी आसमान तक जाने तक कोई अगर शख्स रहा है खुदावंद के साथ उसको लेकर आए। 2 शख्स आए, अब दोनों में से कैसे फैसला किया जाए।
और वहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, अमाल की किताब में, कि सिक्का उछाला गया, कुरा डाला गया, या कुरा मत्तियाह के नाम पर निकला। लेकिन जब हॉली स्पिरिट से शागिर्द ममूर हो गए हैं, अब सिक्का उछालना, कुरा डालना, फाल निकालना सब खत्म है। अब रूल कुदस डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। वही पतरस जिसने कहा कि खुरा फिर डालें, कोई बंदा लेके रहो, उसी को रूल कुदस बता रहा है अमाल 10 बाब में, फलां जगह करनीलियस है, तूने उसके घर जाना है। रूल कुदस बता रहा है। और यह भी बता रहा है 2 लोग तेनू लैन आएंगे। अब पतरस किसी के घर ठहरा हुआ है, फोन कोई नहीं है, हॉली स्पिरिट काम कर रहा है। तो जब दरवाजा खटखटाया गया, अब पतरस को पहले से पता था कोई मुझे लेने आया है। और करनीलियस को भी रूल कुदस ने बताया, फलां जगह पर, जगह का नाम लिखा है, इस तरह का घर है, इस तरह उस घर का दरवाजा है। कौन बात कर रहा है? हॉली स्पिरिट। उस जगह बंदे भेज और वहां से पतरस को लेकर आए और वो तुम्हें कलाम सुनाए और वो तुम्हें बैप्टाइज करें। दैट्स द हॉली स्पिरिट वर्क। आमीन। आज भी कलीसिया के साथ पाखरू कलाम करता है, रोया में, ख्वाब में दिखाता है, सही गलत की पहचान बताता है, आपको कहां जाना है आपको बता देता है, क्या ठीक है आपके लिए, क्या ठीक नहीं है वो भी बताता है। लेकिन ये उनके लिए है जो रूल कुदस की तड़प रखते हैं, जो रूल कुदस के प्यासे हैं, जो रूल कुदस को पाना चाहते हैं, जो हॉली स्पिरिट का तजर्बा करना चाहते हैं, जो पावर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और रूल कुदस करता क्या है? जो मेन काम है, पिछले संडे मैंने कहा था, हॉली स्पिरिट सबसे पहली जो चीज करता है वो आपको होली करता है। क्या करता है जी? पाक करता है। रूल कुदस जो है सबसे पहला जो काम करता है, क्योंकि वो पाकरू है, सबसे पहली जो चीज करता है वो आपको पाक करता है। और वो पाक मकान में आता है, वो फ्रेम नहीं खाता, वो खुदा की रूह है, वो खुदा है, वो इंसान के दिलों और गुर्दों को जांचता है। आप वर्गला नहीं सकते उसको। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में, खुदा का रूह तुम में, तुम खुदा के मकदस हो। अब ये बात पहली जो सेंचुरी है, उस वक्त तो सब लोग खुदा के मकदस थे, क्योंकि ना उनके लिए जमीनें वैल्यू रखती थी, ना प्रॉपर्टी, ना दुनिया की चीजें। उनके लिए यीशु और उसकी आमद मैंने रखती थी कि आज भी गए और आज भी गए और आज भी गए। और आज की कलीसिया इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, और फिर भी समझते हैं कि हम ये कलीसिया रूहानी है। कोई चर्च ऐसा नहीं जो कहे नहीं हम थोड़े जे घट रूहानी हैं। सब कहेंगे हम ज्यादा रूहानी हैं, पर ये सच नहीं है। हॉली स्पिरिट को ना तो इवन यीशु मसीह ने कहा दुनिया उसे नहीं पा सकती, पर तुम उससे पा सकते हो। वो तुम्हारे लिए है मेरे बेटे और मेरी बेटी और मेरी बहन, वो आपके लिए है और वो वादा है। और हॉली स्पिरिट जिंदगी है। जो पाकरू आ जाता है जिंदगी दे विच, तो आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी जबान चेंज हो जाती है, आप हलीम हो जाते हैं, आप आजिज़ हो जाते हैं। कोई बुरी बात, कोई गाली, कोई मकारी की चीज आपके मुंह से नहीं निकलती। आपके दिल में तरस आ जाता है लोगों के लिए, आपकी रूहानी आंखें खुल जाती हैं, दुनिया की वैल्यू आपके ऊपर एक्सपोज हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी आंखें बंद हैं, इस जहां के खुदा ने आंखें बंद कर रखी हैं,
तो फिर आपको पाकरू की जरूरत है, फिर आपको होली स्पिरिट की जरूरत है, फिर आपको रूल कुदस का एक्सपीरियंस करना है। और ये सिर्फ कोई पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए नहीं है, ये किसी खास डिनोमिनेशन के लिए नहीं है, ये हर ईमानदार के लिए है। और ये वादा हर उस शख्स के लिए है, हर उस बेटे बेटी बच्चे बुजुर्ग बड़े के लिए है जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मोआ दफन हुआ तीसरे दिन मुर्दों में से, जिसका ये ईमान है कि यीशु मसीह फिर अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, हर उस शख्स के लिए है। और हर शख्स इसको पा सकता है, इसके लिए कोई हदिया नहीं है और कोई लंबी लंबी दुआएं भी नहीं है। मुझे जब ये एक्सपीरियंस हुआ था, एक जगह दुआ हो रही थी और जब मैं बैठा था, मेरी बिल्कुल जो जगह थी स्पीकर दे लागे सी, शायद सब तो ज्यादा एक जो भाई दुआ कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे, मेरे कानों से पै रहे थे। It was amazing। आप बदल जाते हैं, आप तब्दील हो जाते हैं, आप खो जाते हैं, आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और जो लोग इसका एक्सपीरियंस रखते हैं उनको आइडिया है कि ये क्या है, लेकिन जो नहीं रखते वो अपनी अकल से सोचते रहेंगे, उनके पास बड़े रेफरेंस हैं, हवाले हैं, पर ना वो झुकना चाहते हैं, ना आंसू बहाना चाहते हैं, ना दिल खोलना चाहते हैं, ना बाहें उठाना चाहते हैं, ना आसमान को देखना चाहते हैं, ना उसका एक्सपीरियंस करना चाहते। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपके बच्चे भी पाकरू का एक्सपीरियंस करेंगे। जब पेरेंट्स करेंगे फिर बच्चे भी करेंगे, और जब बच्चे करेंगे तो ये ब्लेसिंग आपकी खानदान में नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर होगी। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे रूहानी हो? फिर आज हम कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं कि इसी संडे हम कोशिश करें, हर त्वार हमें इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। और हर संडे को हम प्रेयर सेशन लेते हैं, और बहुत सारे लोग इवन आंखें नहीं बंद करते और उनके अंदर कोई तड़प नहीं है। हालांकि यीशु का वादा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, तो इसका मतलब है द होली स्पिरिट से बढ़कर अच्छा गिफ्ट और कोई हो नहीं सकता, और ना ही रूल कुदस का और कोई नेबल बदल हो सकता है। इट्स द बिगेस्ट गिफ्ट। एक ईमानदार के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा बाप की तरफ से है, जमीन जायदाद गाड़ियां नहीं, पाखरू है। लेकिन ये उनके लिए है जिसको पाना चाहते हैं, आमीन, जिसको हासिल करना चाहते हैं, आमीन आमीन। आप भी पाखरू में दुआ कर सकते हैं, आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आपके अंदर तड़प है, आमीन। आज जितने लोग चाहते हैं आज कोशिश करेंगे। और बहुत दफा आप नहीं कर पाते क्योंकि हिम्मत नहीं कर दी, असी थोड़ी कोशिश करने ते लेटा ले जे रहने ते खुदा साड़ी टेंशन तो वाकफ। आज ढीले डाले होकर हम दुआ नहीं करेंगे, आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस कुव्वत को फील कर सके, हम उस अनॉइंटिंग को ले सके, हम उस मसा का एक्सपीरियंस कर सके। मसा से जिंदगियां बहाल होती हैं, मसा से लोग बीमारियों से चंगाई पाते हैं, और मसा ही हमें नई जिंदगी का एक्सपीरियंस करवाता है। आए अपने कदमों पर खड़े हों और हम दुआ करेंगे थोड़ी देर के लिए। राब अल्लाह ज़रा का बश